हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए हम कल विप्रो किस तरह से मूव कर सकता है, यानी फ्राइडे को 25 अक्टूबर को विप्रो किस तरह से मूव कर सकता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे डेली एनालिसिस पे, तो यहाँ पर मार्केट रेक्टेंगल जोन में जो है मार्केट फ़िलहाल विप्रो कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये देखो, ये हो गए दो ट्रेंड लाइंस। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शार्प बहुत ही क्लियरली हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। और मेरे ख्याल से कल मार्केट बाय साइड के लिए मूव कर सकता है विप्रो में। और वो क्यों, तो चलिए हम जानते हैं। ये अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ध्यान से, तो ये होगा हमारा रेजिस्टेंस। कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर चार टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस को हीट करने के बावजूद चार टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस को हिट किया। और फिर भी मार्केट ऊपर नहीं जा सका और बार बार रिजेक्ट हो गया वहाँ से रेजिस्टेंस के पास जाके। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 3 दिन से मार्केट नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गिर नहीं पा रहा है। और मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं जब भी किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास मार्केट 4 से 5 बार अगर उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हिट करता है, तो ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ से वो ब्रेकआउट दे देता है और एक बड़े मोमेंट को मैं कैच करता हूँ। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मैं आपको 1 आवर के चार्ट पैटर्न पे बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस पहले तो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस को हिट किया, फिर नीचे आया, फिर वापस से सेकंड टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस को हिट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर थर्ड टाइम रेजिस्टेंस को हिट किया, फिर वापस से नीचे आया और फोर्थ टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस को हिट किया। यानी कहीं ना कहीं प्राइस बाय साइड के लिए बड़ी बिग मूवमेंट देना चाहता है, लेकिन फिर भी उस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के कारण ऊपर नहीं जा पा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइस नीचे आया और यहाँ पर आज तो पूरा कंसोलिडेट किया। आज का पूरा दिन मार्केट ने कंसोलिडेट किया, यानी कल ज़्यादा चांसेस है कि बड़ी मूवमेंट आ सकती है। एक बार मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके दिखाता हूँ वापस से। ये वाले कैंडल 18 सितंबर को यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर गया और 18 सितंबर के बाद मार्केट सीधा नीचे आया यहाँ पर रेड कैंडल बना के। यानी कि कहीं ना कहीं दूसरे या तीसरे दिन मार्केट ने तकरीबन दूसरे या तीसरे दिन तो फॉल किया है उस रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सीधा 26 तारीख के बाद 27 तारीख को ऊपर डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग देखिए मार्केट ऊपर गया यहाँ तक, और यहाँ से सीधी सेलिंग चली आई। और उसके बाद यहाँ पर वापस से 14 अक्टूबर को ऊपर गया और 15 अक्टूबर को डायरेक्टली बड़ी सी रेड कैंडल बना के सीधा मार्केट नीचे आ गया। और यानी कहीं ना कहीं 3 बार ऐसा हो गया। और चौथी बार यहाँ पर अगर 18 अक्टूबर को काफ़ी बढ़िया बाइंग हुई और 21 अक्टूबर 22 और 23 यानी तकरीबन 3 दिन मार्केट ने ट्राई किया, फिर भी सेलर्स मार्केट को नीचे नहीं लेके आए। और आज अगर थर्सडे की बात करें तो 24 अक्टूबर को मार्केट ने ग्रीन डोजी बनाई, यानी कि सिग्नल देते हुए कहा कि अब बायर्स की एंट्री हो चुकी है। कहीं ना कहीं हम मान के चल सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फुल्ली यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हमें शार्प क्लियरली नज़र आ रही है। और यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर इनडिसीजन हो गए, यानी कहीं ना कहीं सेलर्स की पावर कम हो गई। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है सेलर्स के स्टॉप लॉसेस, ये यहाँ पे नहीं, सॉरी, बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे। ये अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट तो बाइंग यहाँ पर आ ही नहीं सकती। यहाँ पर यहाँ से मार्केट सीधा जा काफ़ी ये वाले ट्रेंड लाइन तक गिर सकता है या फिर यहाँ तक आ सकता है। यहाँ तक यानी मैं आपको सपोर्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। और ये देखो, आप अगर 1 आवर पे देखोगे तो सपोर्ट कहाँ तक होना है। हमारा सपोर्ट होगा, सबसे पहला सपोर्ट हमारा ये होगा और उसके बाद का सपोर्ट ये वाला। दिस इज़ आवर सेकंड सपोर्ट। और बात करें तो ये अगर या हॉरिजॉन्टल लाइन 542 की अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक होती है तो मार्केट सीधा यहाँ तक आ सकता है, ये वाली जोन तक, यहाँ से यहाँ तक। अगर हम बाय साइड की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर पीछे अगर आप देखोगे तो सेलिंग कहाँ से आई, यानी वहाँ से जहाँ से सेलिंग आई थी मार्केट रिवर्स हो जाता है, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये यहाँ पे 567 का रेजिस्टेंस। और अगर और ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो
580 का। ये हो गया हमारे दो रेजिस्टेंस। और अगर यहाँ पर इस वाली लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करता है यानी 550, इस वाले लाइन को अगर हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करता है या फिर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है गैप अप, यहाँ पे ये ब्लैक 554 के आसपास के ओपन होता है तो मार्केट नीचे आएगा। 550 के पास आकर मार्केट प्राइस एक्शन बनाएगा या फिर ग्रीन डोजी बनाएगा और वो फिर रिवर्स हो जाएगा यहाँ तक। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा और हम हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर करते हुए चलेंगे, ऊपर की तरफ हम स्टॉप लॉस प्लेस करते हुए चलेंगे। और इसको भी अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है तो ऊपर और जाने के चांसेस है, ऊपर ये वाली सपोर्ट तक यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ये यहाँ तक 580 तक। लेकिन फिर भी हम इंट्राडे के पोजीशंस के हिसाब से हमें तकरीबन 550 से लेके 567 यानी कि तकरीबन 17 पॉइंट्स का जो मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और हमेशा ये मैं किस तरह से प्लान करता हूँ या मैं किस तरह से ट्रेड्स को एनालिसिस करता हूँ और ट्रेड लेता हूँ, ये मैंने आपको बताया। और बाकी ट्रेड लेते वक्त ज़रूर अपनी भी कुछ एनालिसिस करें और ट्रेड ले। बस ये मैं किस तरह से लेता हूँ ये मैंने आपको बताया। थैंक यू।